फाइनाइट लेडर लाइक सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ हमारे सामने में ए और बी के बीच कई रेजिस्टेंस है। 111 वाले 4 हैं, 666 वाले 3 हैं और एक 2 ओम का है और इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए ए बी के क्रॉस। तो ए से मैंने आई करंट को जाते देखा, बी से बाहर आते देखा और मैंने आगे बढ़ के 1 ओम से आगे आके देखा, वो 2 रास्ते पे बंट गए। 1 ओम अगले वाले से आगे आके देखा, वो फिर से 2 रास्तों पे बढ़ गए। तो ऐसा करके जब हमने देखा तो ये लास्ट जो राइट साइड के एक्सट्रीम आर्म में दिख रहा है हमें, देखिए ये लाल वाले बिंदु से दिखाते हैं आपको, तो ये दोनों आपस में क्या दिखा रहे हैं आपको, सीरीज। तो यदि ये वाले टुकड़े आपको सीरीज में दिखने लगे तो 2 और 1 हो जाएगा 3 और वो किसके साथ, उसके बगल वाले आर्म में देखिए यहाँ से यहाँ वाला टुकड़ा, ये जो 3 और 6 होगा वो आपस में हो जाएंगे पैरेलल, वो फिर किस में बदल गए, तो 6 और 3 जब पैरेलल में होंगे तो 6 into 3 by 6 plus 3 2 में बदल गए। अच्छा, तो जब ये 2 में बदल जाएंगे तो राइट साइड का एक डब्बा गायब हो जाएगा। अब फिर से देखिएगा 2 और 1 ऊपर वाला सीरीज में, 3 3 और उसके बगल वाला 6 पैरेलल में जो 6 और 3 फिर से हो जाएगा 2 2 और 1 3 3 और 6 2 2 और 1 3। तो आर ए बी जो यहाँ हम फाइनली चेक करेंगे वो हो जाएगा 3 एम्पियर और 3 ओम। तो यदि लैडर लाइक सर्किट हमारे सामने आता है तो फाइनाइट यदि होगा तो एक एक्सट्रीम से आप शुरू करो, किसी जहां जिस एक्सट्रीम पे आपको ए और बी लिखकर उसके क्रॉस पोटेंशियल इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ रहा है, उसके सबसे दूर वाले लाइन पोजीशन पे जाओ और सबसे दूर वाले पोजीशन से ये करते हुए स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी पे चढ़ते हुए चले आओ ए बी तक, तो आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस दिख जाएगा। ये काम कब कर रहे हैं, जब लैडर फाइनाइट है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है इनफाइनाइट लैडर हो, इनफाइनाइट लैडर लाइक सर्किट। अब देखिए यहां पर इस एक्सप्रेशन में आपके सामने ऐसे हमने रख दिए बहुत से रेजिस्टेंस और आपको कह दिया कि ये जा रहा है टू इनफाइनाइट, ये पॉइंट है ए बी और आपसे इनके वैल्यूज देकर ये 2 ohm 6 ohm 3 ohm 2 ohm 6 ohm 3 ohm 2 ohm 6 ohm 3 ohm 2 ohm 6 ohm 3 ohm, ऐसे बहुत से रेजिस्टेंस यहाँ दिख रहे हैं और आपसे कहा गया कि ए बी के क्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा ये बताओ। तो देखो कि ये सीढ़ी आपके घर के बाहर रखी हुई थी, एक चोर आया, उसका एक टुकड़ा काट करके चुपके से लेके चला गया। देखना किस तरह से काट के ले गया, तो वो इस तरह से काट के ले गया कि बाकी जो सीढ़ी आपके पास छोड़ गया उस सीढ़ी को देख के ये आपको पता करना मुश्किल लग रहा था कि आपकी सीढ़ी में से कुछ गायब भी हुआ है या वो वैसा का वैसा ही। तो चेक करिए कि इनफाइनाइट है, दूसरा सिरा तो आपको दिख ही नहीं रहा, इतनी बड़ी सीढ़ी है कि आपने घर के बगल में छत से टिका के रखा तो है बाहर में, लेकिन दूसरा सिरा जब आपकी नजरों के सामने में है ही नहीं तो उसमें क्या कम हुआ क्या ज्यादा वो तो आपको पता ही नहीं चल रहा। तो आपको लगेगा कि आपकी सीढ़ी तो सही सलामत है, वैसा ही है ये 263 263 263 263 ये तो वैसे ही दिख रहा होगा। तो आप कहेंगे कि कोई अंतर नहीं आया, आपकी सीढ़ी वैसे की वैसी है और चोर जबकि एक टुकड़ा ले गया था। तो इसका मतलब ये आप ले सकते हैं कि लेट आर ए बी इज एक्स ओम, आर ए बी इज एक्स ओम, then due to symmetry
आर ए डैश बी डैश इक्वल्स टू एक्स ओम। अब संयोग से वो चोर लाकर जो टुकड़ा हटा के ले गया था वो लाकर आपके पास वापस रख देता है। तो जब चोर लाकर वापस रख देता है आपका सीढ़ी का एक टुकड़ा, तो आप फेविकोल मंगवाते हो दुकान से और उस टुकड़े को क्या करते हो, ए डैश बी डैश वाले टुकड़े को अटैच कर देते हो। तो लेकिन आप पूरा टुकड़ा क्यों अटैच करते हो, केवल एक्स अटैच करो। सर ऐसा क्यों? अरे जब तुम्हें पता है कि वो टुकड़ा एक्स है तो लफड़े में क्यों पड़ते हो, वो अटैच कर दो। और अब 2 3 6 और ये x मिल करके आर ए भी देंगे तुम्हें। कैसे देंगे? तो 2 प्लस 6 इंटू एक्स बाई 6 प्लस एक्स, क्योंकि वो आपस में पैरेलल में थे, प्लस 3, ये आर ए बी के बराबर हुआ। जबकि आर ए बी खुद किसके बराबर था? अभी ऊपर में ही आपने लिखा है कि ये एक्स के बराबर है। सर आपने तो कहा ए डैश बी डैश एक्स के बराबर है। अरे तो जब चोर ने एक टुकड़ा सीढ़ी का काट कर हटा दिया, एक स्टेप, इतनी समझदारी से कि आप घर के बाहर आकर जब सुबह में देखते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके इनफाइनाइट लैडर का एक स्टेप कम हो गया। वो अभी भी इनफाइनाइट है। अभी भी इनफाइनाइट है तो वो एक ही जैसा है, तो एक ही जैसा है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी एक ही जैसा होगा। तो ए डैश बी डैश के अक्रॉस एक्स ही होगा ओम, यदि ए बी के अक्रॉस आप एक्स मानते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे दिख रहे थे हमें, इनफाइनाइट लैडर। तो वही आइडिया यहाँ यूज कर लो कि आर ए बी का जो डाटा है वो आर ए बी के बदले कितना लिख दे रहे हैं, आर ए बी के बदले एक्स लिख दे रहे हैं। लेफ्ट साइड में हो गया 5 प्लस 6x बाई 6 प्लस एक्स। आप यहाँ एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो ये 6x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू 6 प्लस 5x प्लस 6x। यहाँ यदि आगे बढ़ते हैं आप तो चेक करिए, एक एक्स स्क्वायर, ये 11 और उधर है 6x, तो 6x तो दोनों तरफ से हटा दो, माइनस 5x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। एक्स का कुछ वैल्यू आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac बाई 2a। तो यहाँ पर हमें एक्स का वैल्यू मिल गया। तो सर प्लस माइनस में से कौन सा लेंगे? तो देखिएगा प्लस ही लेंगे तो पॉजिटिव आएगा एक्स। हमारे पास ये इनफाइनाइट लैडर होने पर रेजिस्टेंस पता चल गया। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? तो आर ए बी का जो वैल्यू लिख रहे होंगे वो आर ए बी का वैल्यू हम लिख रहे हैं, जो रिजल्ट आ गया है अपने पास 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 120 प्लस 25 145 होल बाई 2 और यूनिट ओम। ये आ गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो यदि इनफाइनाइट लैडर है तो ये समझदारी आप दिखा सकते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए।